नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरंता दिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव जो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश ताते बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम अध्याय प्रथम भाग ये तीसरा अधिकार पर में प्रवचन चल रहा है। पेज नंबर 242 मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से क्षोभम से दुख बताया। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षोभम उससे दुख बताया, पर दुख उसके क्षोभम से नहीं, इच्छा के कारण वो क्षोभम दुखदायी बन जाता है। अब मोहनीय कर्म के उदय से कैसे दुख होता है। देखो, मोह का उदय हो सो दुख रूपी है। देखो किस प्रकार मोह का उदय तो दुख रूप है, ये तो सारी दुनिया मानती है, स्वीकार करे न करे, पर कैसे है ये बात पंडित जी समझा रहे हैं। देखो, दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। मोहनीय कर्म के दो भेद कहे, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। पहले दर्शन मोहनीय के कारण जो दुख होता है, दर्शन मोहनीय के कारण मतलब दर्शन मोहनीय के निमित्त से। दर्शन मोहनीय दुख नहीं कराता है, जीव स्वयं दुखी होता है, तो दर्शन मोहनीय निमित्त है। देखो, प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। देखो क्या कहा, दर्शन मोह का उदय होगा तो मान्यता खोटी होती है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है। देखो, जिसके मिथ्या दर्शन का उदय है वो पदार्थ जिस प्रकार का है वैसी श्रद्धा नहीं करता है, उल्टी मानता है। जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। देखो, पदार्थ जैसा है वैसा नहीं मानेंगे तो आकुलता होगी, क्योंकि हम चाहेंगे किसी और प्रकार का, होगा किसी और प्रकार का। दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, मतलब दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन हुआ और उस मिथ्या दर्शन की वजह से पदार्थों का स्वरूप जैसा है वैसा मानता नहीं है। जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं, और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। दृष्टांत, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, एक पागल उसको कपड़ा पहनाया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। में वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है। कपड़ा पहनाने वाला तो अलग है, पागल है, पहना दिया, अब वो कभी उसको फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चारित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। दृष्टांत ख्याल में आया, कपड़ा को शरीर के स्थान पर और पागल को आत्मा के स्थान पर रखा। देखो, उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। कर्मोदय के निमित्त से शरीर का संबंध होता है। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर
अपने और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन, कर्माधीन है। शरीर हमारे अधीन नहीं है, हम चाहे जैसे मेंटेन नहीं कर सकते शरीर को। कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव इसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। देखो कितना दुखदाई काम है। ये शरीर है सो मैं हूं, इसको मैं मेंटेन कर सकता हूं, बनाए रख सकता हूं, पेट मेरा बाहर न निकले, मैं पतला रह जाऊं, मोटा है तो पतला हो जाऊं, पतला है तो मोटा बनूं, ऐसा अंदर में। पर शरीर अपना है नहीं, अपने अधीन नहीं, हमारे करने से होता नहीं, और ये मानता है तो खेद खिन्न होता है। अज्ञानी जीव अनादि से दुखी हो रहा है। गुरुदेव श्री का प्रवचन, अज्ञानी को जैसी श्रद्धा है वैसा पदार्थों का स्वरूप नहीं होता, और जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा वह नहीं मानता। विपरीत रुचि और विपरीत अभिप्राय संसार का कारण है। इस संसार में जीव का रहना बनता है, उसका कारण विपरीत रुचि और विपरीत अभिप्राय है। मिथ्या दृष्टि मानता है कि पर पदार्थ सुख के कारण है। बाहर में शरीर, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार, ये सब सुख के कारण है, इनको मैं अनुकूल रखूं तो सुखी हो जाऊंगा। वस्तुतः पदार्थ सुख दुख उत्पन्न नहीं कराते। अनुकूलता अपनी इच्छा के अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख, वे तो निमित्त मात्र है। परंतु मिथ्या दृष्टि मानता है कि ये पदार्थ आए इसलिए सुख दुख होता है। ये पैसा, धन आया, लड्डू सुख रूप है, ऐसा मानता है। पदार्थों में सुख नहीं है और पदार्थों का वैसा स्वरूप नहीं है। वे तो ज्ञेय है, पदार्थ तो ज्ञान के सब्जेक्ट टू नॉलेज है। जैसे पदार्थ है वैसा अज्ञानी नहीं मानता, इस कारण से व्याकुलता ही बनी रहती है। जैसे किसी पागल ने मनुष्य को वस्त्र पहनाया, वह पागल उसे अपना अंग जानकर अपने को तथा वस्त्र को एक को मानता है, एक ही मानता है, परंतु वह वस्त्र पहनने वाले के अधीन है, पहनाने वाले के अधीन है। वह पहनाने वाला किसी समय वस्त्र को फाड़ता है, जोड़ता है, किसी समय ले लेता है, किसी समय नवीन पहनाता है। इस प्रकार का विचित्र चरित्र करता है। तब वह पागल मनुष्य उस वस्त्र को पराधीन क्रिया होने पर भी उसको अपने अधीन मानकर बहुत खेद खिन्न होता है। बीमार पड़े शरीर, अपने अधीन मानता है, मुझे कंट्रोल करना है, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा हूं, वह मेरा वस्त्र ले जाता है, मेरा वस्त्र फाड़ता है, ऐसा मानता है। वस्त्र को फाड़े, जोड़े, ले जावे या नवीन पहनावे, ये सब क्रिया है। अपने अधीन नहीं होने से खेद खिन्न होता है। वैसा ही शरीर पागल का बताया। पागल को कपड़ा पहनाने वाला दूसरा है, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला दूसरा है कपड़े को। वो मानता है कि मैं करता हूं, ऐसा करके अपना कर्तृत्व मानता है, उसका कर्तृत्व है नहीं तो दुखी होता है। वैसे ही कर्म के कारण जीव को शरीर रूप वस्त्र मिला है। आयु कर्म का जितना उदय उतने काल शरीर रहता है। नाम कर्म के उदय के अनुसार, नाम और वेदनीय कर्म के अनुसार शरीर की अवस्था होती है। गोत्र कर्म के अनुसार ऊंचा नीचा दिखता है, परंतु अज्ञानी शरीर को अपना मानता है। पैर सही हो तो यात्रा हो, इंद्रियां अच्छी हो तो ठीक। इस प्रकार कर्मकृत शरीर को अपने को एक मानता है, कर्मकृत शरीर को और अपने को एक मानता है। शरीर कर्म के अधीन क्रश होने पर मैं क्रश हुआ। शरीर दुबला हो जाए तो मैं दुबला हो गया, ऐसा मानता है। किसी समय शरीर स्थूल हो, मोटा हो, निरोगी हो, ये सब क्रियाएं कर्म के निमित्त से स्वतंत्र होती है, तथापि अज्ञानी मानता है कि मेरे से चलता है। 5 गांव और 30 गांव चले तो मानता है कि आत्मा से शरीर चलता है। एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाता है, क्या मानता है कि मैं चलता हूं, मेरे इच्छा से चलता हूं। कोई 5 गांव चले, कोई 30 गांव चले, कहीं भी चले,
घूमने फिरने में मैं मेंटेन करता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं रखता हूँ। शरीर कर्म के निमित्त से मोटा पतला होता है और आयु पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है और नवीन शरीर उत्पन्न होता है इत्यादि चरित्र होता है। तथा शरीर का हलन चलन ये सब कर्म के अधीन है। क्या कहें, शरीर का चलना, रुकना, बैठना, फिर भी अज्ञानी मानता है कि शरीर की क्रिया मेरे कारण होती है। शरीर का चलना, गिर जाना वह आत्मा के अधीन नहीं है। शरीर का स्वभाव उसके कारण परिणमित होना है, उसमें कर्म निमित्त है, ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं मानता। क्या कह रहे हैं, शरीर अपने स्वभाव से परिणमन करता है। ये पुद्गल के परमाणु, शरीर के परमाणु अपने स्वभाव से परिणमन करते हैं, पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं मानता। कर्म उसमें निमित्त है। देखो, शरीर के परमाणु स्वतंत्र परिणमन करते हैं, कर्म उसमें निमित्त है। आंख में मोतियाबिंद होना, फूला होना, मोतियाबिंद का अभाव होना, इन सब में कर्म का निमित्त बना है। फिर भी अज्ञानी अपने से मानता है पदार्थ का ऐसा स्वरूप नहीं है और पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा वह मानता नहीं है। शरीर धूल है, क्या कह रहे हैं, शरीर धूल है मतलब पुद्गल के परमाणुओं का बना हुआ है। उसके होठ फड़कना, हाथ चलना, आंखें फिरना, ये सब क्रियाएं स्वतंत्र होने पर भी, उसमें कर्म का निमित्त होने पर भी मेरे से हुई। देखो, क्रियाएं स्वतंत्र, निमित्त कर्म, और मानता है अपने आप को। ऐसा अज्ञानी मानता है। शरीर के अवयव बढ़ जाना, आंख खराब हो जाना, दांत गिर जाना, शरीर का पतला होना, पैर फिसल जाना, ये सब कर्म के निमित्त से है, परंतु ये सब मुझसे होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। पथ्य सेवन करने से आयु बढ़ती है, ये सब अज्ञानी की मान्यता है। आहार बराबर खाओ, अच्छा खाओ। शरीर को बनाए रखने के लिए खाना खाता है, शरीर को बनाए रखने के लिए उपवास करता है। क्या है, सब शरीर के लिए ही तो बताया है भगवान ने। अरे, आहार आदि का जो विधान जिन धर्म में है वो जीव दया के हिसाब से है, प्राणी हिंसा के बचाव के हिसाब से है। शरीर को मेंटेन करने की बात कहीं जिनवाणी में नहीं है। जो अपनी चीज है उसको हम मेंटेन कैसे करें, और आहार आदि भी लेने का भाव मंद कषाय हो तो अभक्ष का त्याग होता है, तीव्र कषायवान अभक्ष का त्याग भी नहीं करता। जिनवाणी की समझ होना तो बहुत दूर की बात है। अरे, आरोग्य शास्त्र का ज्ञाता धन्वंतरी भी मर गया। लो, क्या कह रहे, शरीर में गुठली चढ़ना, ये पाँव में चढ़ जाती है, दर्द होता है, इत्यादि विचित्रता पर्याय में शरीर में कर्म के निमित्त से होती है। यहाँ विशेष बात यह, शरीर की क्रिया के साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लिया है। इस शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही है उसमें आत्मा से निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, परंतु कर्म के साथ निमित्त से नैमित्तिक संबंध है। कर्म का जैसा उदय होता है उस प्रमाण शरीर की अवस्था होती है। आत्मा की इच्छा के कारण शरीर की अवस्था नहीं होती है। शरीर आत्मा का नहीं है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा निर्णय करके शरीर पर से दृष्टि हटाकर स्वभाव की प्रतीति करे तो धर्म होता है। ये शरीर पर से दृष्टि हटाकर मैं जानन देखनहार भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने ऊपर दृष्टि करे तो धर्म होता है। त्यागी कहलाने वाले नामधारियों को भी इस भेद ज्ञान की खबर नहीं है। वे शरीर की क्रिया आत्मा के अधीन नहीं और मैं ज्ञाता हूं ऐसा नहीं मानकर शरीर की क्रिया को अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होते हैं। अब अज्ञानी जीव बाह्य पदार्थों में अपनापन मानते हैं, वह बतलाते हैं। देखो,
तथा जैसे अब वो पागल का कपड़े की बात की है तो शरीर, अब दूसरे पदार्थ, जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर उतरे। वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप वर्णन करते हैं। पागल बैठा है, उसके चारों ओर आते हैं घोड़े, हाथी वगैरह, मनुष्य भी आवे, धन भी आवे, और वो मानता है वे आते अपने अधीन है, खुद के अधीन। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया को हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयं पुत्र, घोड़ा, धनादि आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। देखो अब प्रवचन बोल दिया। जैसे कोई पागल मनुष्य बैठा था, वहां अन्य स्थान से राजा अपने लश्कर सहित, फौज सहित राजा आया तथा हीरा, माणिक, घोड़ा, धन आदि अनेक सहित आकर उतरे। तंबू आदि खड़े हुए, स्त्री पुत्रादि आए। वह पागल उन सबको अपना मानने लगा। वहां कोई आवे, कोई जावे, देखो सब स्वतंत्र, कोई अनेक अवस्था रूप से परिणमित हो। वे सब पराधीन क्रिया होने पर भी पागल उन्हें अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। समय पूर्ण होने पर राजा अपने लश्कर सहित जाने लगा। अरे जाने से पहले मुझे पूछना तो था ना। कौन कह रहा? पागल कह रहा है। परंतु पागल वे तो नाश्ता करने बैठे थे, वह पूरा होने से वे जाते हैं। उसी प्रकार जीव जहां, ये दृष्टांत, बनिया, नागर, कोली का शरीर धारण करता है। अब गुरुदेव सिंह ने वहां की उस समय की जातियां, जो जो काम करता है उस प्रकार से, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट समझ लो, ट्रेडर समझ लो। वहां अन्य स्थानों से लक्ष्मी, पुत्र, घोड़ा, मकान कहीं से आकर प्राप्त हुए। गहने, मोटरें आदि स्वयं उनके कारण आकर प्राप्त हुई, जीव की इच्छा से नहीं। पुत्र, गाय, बैल, भैंसे, पाड़ा इत्यादि स्वयं आए। उन्हें यह पागल जीव अपने मानता है। ये पुत्र मेरे हैं, ये पागल मानता है। वो तो अपने अपने हिसाब से आए हैं, अपने हिसाब से जाने वाले हैं। ये मानता है कि मेरा पुत्र, ये धन मेरा, लक्ष्मी मेरी है, ऐसा मानता है। परंतु वे तो उनके कारण आते हैं और जाते हैं। अज्ञानी मानता है कि व्यवस्था करना नहीं आई, इससे पैसे गए, मैनेजमेंट बराबर नहीं था, इसलिए धन समाप्त हो गया। परंतु ये भ्रम है। वे उनके कारण आते हैं और अपनी स्थिति पूर्ण होने पर चले जाते हैं। वे आते हैं तो भी उनके कारण से और रहते हैं तो भी उनके अपने कारण से। लड़के साथ रहे या अलग हो, अच्छे पैसे मिलना, लक्ष्मी का संयोग रहना, अच्छी बहुएं मिलना, वर्तमान 50 वर्ष तक रहना, यह सब उनके अपने कारण से है। तथापि अज्ञानी मानता है कि मैंने बाहुबल से पैसा इकट्ठा किया है। धन, दौलत, इज्जत, वैभव अपने अपने कारण से आते हैं। कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और अज्ञानी मानता है कि मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, इज्जत बनाई है, लड़के लड़कियों का विवाह किया है। परंतु भाई शांत हो। जो भी संयोग आते हैं वे अपने कारण से आते और जाते हैं, अथवा बीच में थोड़ा काल रहते हैं, वे भी उनके अपने ही कारण से रहते हैं। कोई लड़का अलग होता है, पिता से अलग होता है, वह भी उसके अपने कारण से ही होता है। परंतु अज्ञानी मिथ्याभिमान किया करता है और उन सब की पराधीन क्रिया होती है, उसे अपने अधीन मानकर व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है। क्या कहें, आत्मा अपने में अनंत शक्ति का धनी, आनंद का धनी है, परंतु अपने से पर में कुछ हो ऐसी सामर्थ्य आत्मा में नहीं है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, खुद में अनंत सामर्थ्य का धनी है,
ये भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का मालिक, पर दूसरों का कुछ कर सके ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है। आत्मा पर का कुछ करे ऐसा पराधीन पर वस्तुएं नहीं है। अज्ञानी जीव को उन्माद चढ़ा है, पागलपन चढ़ा हुआ है। इस कारण वह पर की क्रिया को अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है, परंतु पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, जैसा है वैसा मानता नहीं है। और यही मिथ्या मान्यता संसार का मूल और दुख का कारण है। अतः दूर करने का उपाय तो यथार्थ ज्ञान करना। अब ये सुखी होने का उपाय क्या? ये ज्ञान को ठीक करना है, दुख दूर करना है। तो उपाय क्या है? ज्ञान को ठीक करना है। मिथ्यात्व के कारण जीव जय कैसा मानता है ये बात चल रही है। दर्शन मोह के निमित्त से स्वयं विपरीत मान्यता करता है और इस कारण उसके सर्व उपाय मिथ्या है। यहाँ कोई कहे किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया किसी जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो ये सुखी होता होगा। क्या कहना? बेटा कहने में चलता हो, शरीर अनुकूल चले, चाहे जैसा रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, शरीर आदि के, देखो उसका समाधान करें, शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर, देखो शरीर आदि का जैसा होना है वैसा होना और जीव की इच्छा का होना, दोनों का टाइम मैच हो गया। किसी एक प्रकार से जैसा वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार हो करने पर सुख का सा आभास होता है। उस वैसा विचार वैसे मेल बैठ गया ना, तो वैसी इच्छा से सुख का आभास होता है। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसा यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। सारे कहाँ परिणमित होते हैं? इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा रहा ही करती है, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव इसकी इच्छा के अनुसार कुछ परिणमन देखकर यह जीव शरीर में अहंकार करता है। मैंने मेंटेन किया, देखो ये पतला होना चाहता है, थोड़ा दौड़ा घूमा फिरा, खाने पे कंट्रोल किया, पतला हो गया, तो मानता है देखो मैं मेरा ये शरीर मेरा, मैंने बनाया, मैंने मेंटेन किया। और पुत्र आदि देखो मेरे कहने में चलते हैं, मैंने उनको इस प्रकार व्यवस्थित सिखाया। अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, फिर ये बुद्धि होने से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है, खुद दुखी होकर भी उनको पुत्र आदि को, स्त्री पुत्र आदि को सुखी करने की भावना रखता है। भला मीन्स उनकी इच्छा के अनुसार। बाकी भला अच्छा बुरा क्या होता है? अच्छा उसी का नाम है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो वो हमारे लिए अच्छा, और इच्छा के विपरीत हो वो हमारे लिए बुरा। सबके अपने अपनी इच्छा के अनुसार। अब किसी की इच्छा के अनुसार हो तो किसी की इच्छा के विपरीत भी होगा, तो किसी के लिए भला और किसी के लिए बुरा हो सकता है। शरीर, लक्ष्मी, पुत्र, मकान तथा भवितव्य और जीव की इच्छा। देखो शरीर, लक्ष्मी, पुत्र, मकान और होनहार जैसा होना है वो, और जीव की इच्छा, इनका होना और जीव की इच्छा तीनों का मेल बैठ जाए। क्या कह रहे? इस शरीर, लक्ष्मी, पुत्र, मकान एक पदार्थ, जो होना है वो होता है दो, और जीव की इच्छा, ये मेल बैठ जाए तीनों। कोई एक प्रकार से इसकी इच्छा अनुसार परिणमन के काल में कभी कभार इसके विचार अनुसार सुख का आभास होता है, लगता है मैं सुखी हो गया, परंतु वे सब इसकी इच्छा के अनुसार परिणमित नहीं होते। इस कारण अभिप्राय में तो निरंतर आकुलता ही रहती है। पुत्र अनुकूल रहे और इच्छा प्रमाण माने, देखो पुत्र अनुकूल हो और हमारी इच्छा की बात माने,
वे उनके कारण है। वो हमारी बात मानता है तो भी वो पुत्र अपने कारण मान रहा है, हमारे कारण नहीं मानता है। ये बात अच्छी तरह से ख्याल में रखना। नहीं मानता है तब तो कोई स्वीकार नहीं करता, पर हमारी बात कोई मानता भी है, हमारे अनुकूल भी चलता है, तो वो उसके कारण चलता है, हमारे कारण नहीं। क्या कहें। पुत्र अनुकूल रहे, इच्छा प्रमाण माने, वे उनके कारण है। फिर भी अज्ञानी जीव ममकार करता है, हा, देखो मेरा कहना मान रहा है। किसी समय शरीर अपनी इच्छा प्रमाण निरोग होता दिखे, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज लो और बीमारी ठीक हो जाए, या धन मिले ऐसा दिखे, इससे अज्ञानी मान लेता है कि वे मेरे अधीन है। देखो हम चाहे जैसे कमा सकते हैं, ये मनुष्य मेहनत करे तो क्यों नहीं कमा सकता है। अतः उनकी वृद्धि करूं, धन बढ़ाऊं, बच्चों को अनुकूलता दूं और उनकी रक्षा करूं, ऐसी चिंता से व्याकुल रहा करता है। मैं पर को अधीन रखकर उसका रक्षण कर सकता हूं, यह मान्यता ब्रह्म है। तथा विषयों की इच्छा होती है, पदार्थों को देखने जानने की इच्छा होती है, 5 इंद्रिय के विषय जानने की इच्छा, जिसकी चर्चा शोभशम में बहुत आई। कषाय होती है, क्रोध मान माया लोभ आदि होता है। बाह्य सामग्री में इष्ट निष्ठपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है। अपनी तरफ से उसको बदलने का, ये अन्यथा उपाय। अपने को बदलने का उपाय नहीं करता, उस दुनिया को बदलने का उपाय करता है। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। मिथ्या दर्शन नाश हो जाए तो विपरीतता सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। देखो, अपनी मान्यता बदलने का उपाय नहीं करता। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। ये खोटी श्रद्धा है कि मेरी मेहनत करने से धन आता है, कमाने से आता है, ये जीव चाहे तो मेहनत करके क्यों नहीं कमा सकता, इस प्रकार कमाने से धन आता है, ऐसा मानता है। उस श्रद्धान को ठीक करता नहीं है। जो पदार्थों की इच्छा होती है वह तो कषाय भाव है। विषयों की इच्छा और कषाय भाव, और संयोगों में यह इष्ट है यह अनिष्ट है ऐसा मानना अन्यथा उपाय है। क्या करें, किसी पदार्थ को इष्ट किसी को अनिष्ट मानना, ये उपाय खोटा है। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता और अन्य कल्पना करता है। सच्चा उपाय तो यह है कि राग की मंदता करे तो पुण्य बंधने से पैसे की प्राप्ति हो। देखो, सच्चा उपाय क्या है, अपनी इच्छाओं को शांत करे, कषायों को उपशांत करे। राग मंद हो तो पुण्य होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। देखो, इच्छाओं के कम होने पर पुण्य बंधता है, इच्छाएं अधिक होने पर पाप बंधता है। तो इच्छाएं कम करे, राग की मंदता करे तो पुण्य बंधे, तो पैसा मिले, और फिर ज्ञान का क्षोभशम भी बढ़ता है। सच्चा निर्णय, अब ये तो एक बात हुई, ये तो अज्ञान दशा की बात। अब सच्चा निर्णय करे तो राग का सर्वथा अभाव होने से वीतरागता होकर केवल ज्ञान हो। सच्चा निर्णय करे तो राग का सर्वथा अभाव होने से वीतरागता होकर केवल ज्ञान हो, यह सच्चा उपाय है। परंतु अज्ञानी जीव अन्यथा उपाय करता है, अर्थात शांति का उपाय नहीं करता। जगत में जितना एजुकेशन है सब अशांति का एजुकेशन है, कुशास्त्र है सारे, टीवी किताबें सारी। जो मेहनत करो तो कमाई होगी, इस प्रकार करो तो इस प्रकार कमाई, व्यापार सिखाने की, ये जितने भी वर्तमान के एजुकेशन को गुरुदेव श्री कहते थे पाप की बढ़ाई। अज्ञानी जीव अन्यथा उपाय करता अर्थात शांति का उपाय नहीं करता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। क्या
मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा करके लीनता करने से, इच्छा टूट जाने से, ज्ञान बढ़ने से शांति होती है, ऐसा नहीं मानता। देख क्या करें, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, ऐसी श्रद्धा करके अपने आप को ज्ञानमय बनाने में इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, इसका नाम इच्छा का टूटना। इच्छा टूट जाती है, कहने का मतलब इच्छा उत्पन्न नहीं होती है और शांति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ेगा और शांति होती है, ऐसा नहीं मानता। यह जीव मिथ्या उपाय करता है, उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। विपरीत श्रद्धा का नाश होने से कषाय का नाश होता है और सच्चा ज्ञान होने से सुख होता है, परंतु अज्ञानी अन्य कल्पनाएं करता है। ये सच्चा उपाय करता नहीं, हम ये सच्चा उपाय करें, पंडित जी की सीख माने, अज्ञानी जीव करता नहीं है, तो हम सच्चा उपाय करके सत्य निर्णय करने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।